हम्म। प्रदीप अगरबत्ती होगी। एक मिनट वो लगा दे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे मंच वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान ग्रेटर बार दुर्गविजय सिंह भैया जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मैं आदरणीय भैया जी के बाबा साहब के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व एपीओ माननीय राजन जी, सागर साहब, सवेदी जी, विनय पाटिल, जलाली साहब, प्रदीप पिप्पल साहब, एक एक करके माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं इस कड़ी में राजन कदम जी से निवेदन करूंगा कि वे सब पर दो शब्द तुम भी बैठे जाओ यार। देखो मोबाइल। सतीश वर्मा जी, मनीष सिंह भाई, सीटी भाई, विशाल प्रसाद, कचहरी को मेन न्यूज यार लड़ने ने पता होना है क्या बात है। आप बोल रहे हैं? हाँ मैं हीरो के बीच इधर देखो जरा, मैं देखूं कहाँ से। राजेश सागर साहब, 4,000 मेरी अच्छी है, मैं अपनी एकदम सब कोई अच्छी लगी नहीं बैठे हैं, मेरे में अपनी कोई अच्छी लगी होती तो मैं ट्रांसफर कर ये भूपेंद्र प्रताप सिंह जी, बगल में अच्छी लग रही है, बगल के बगल में एपीओ साहब के बगल की अच्छी लग रही है। गड़बड़ हो गई जब भी उठ रहा था। इरशाद अली एडवोकेट, मैं हूँ आज यहाँ। एवं राकेश मथुरिया जी,
मौजूद हैं। विमल कुमार जी, आशीष कुमार, आशीष बौद्ध, विमल भाई लाओ, अच्छा बोले थे। उमेश भाई, हाँ जाओ जूता जिन पाजो। रैन सिंह जी एवं शिशु बोलो ही जाए चले। हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष गोपाल बाबू जी एवं महासचिव सिद्धार्थ खड़का, जाओगे जब ही तो खींचूंगा कि यहीं तो खींचता हूँ। अरे कहाँ है आशीष भाई, जरा फोटो खींच लो। हटो भैया हटो ने लो भाई लो। थोड़ी भाई की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। प्रतिमा पे क्या करो इसी कड़ी में बस बेटा चलो। हमारी बार के पूर्व अध्यक्ष के प्रत्याशी स्थान ग्रहण करेंगे। मैं माननीय बाबू जी से निवेदन करूँगा स्थान ग्रहण करें। प्रथम वक्ता के रूप में मैं बार के संरक्षक आत्मसात करने का भरसक प्रयास किया है। ऐसे बाबू जी तथागत भगवान बुद्ध विश्व के करोड़ों दलितों के मसीहा महामानव परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर बार के हमारे सभी कि हम सबके भैया भी मौजूद हैं, श्री दुर्गविजय सिंह भैया, और सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथी, कनिष्ठ अधिवक्ता साथियों और प्यारे बच्चे। और एक साथी मंगल होगा। वहाँ भी बता रहा था कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 15वीं उसका जिसमें 2 लाख लोग अखबार कहता है लोग आए थे, उस सभा को समाप्त करने के पश्चात बिजली घर से लेकर के बुद्ध विहार जहाँ पर आज है वहाँ नहीं करूँगा, लेकिन संक्षेप में मैं इतना जरूर बताऊँगा कि बाबा साहब के जीवन के वृत्तांत के बारे में, उनके अध्ययन के बारे में, अध्यापन के बारे में, उनके विद्वता के बारे में आप सबको पता है, आप विद्वान लोग। मैं मात्र छोटी सी एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूँ, और वो भी 5 दिसंबर का। 5 दिसंबर की रात में बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। 5 दिसंबर को बिल्कुल ठीक थे। दोपहर का भोजन करने के पश्चात बाबा साहब 2 घंटे आराम करते थे। उनके आराम करने के बाद कौन कौन उनके पास आया था मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 जैन मुनि, बहुत बड़े विद्वान पूरे देश के, वो बाबा साहब के पास आए और उन्होंने बाबा साहब से ये
मिन्नत की थी कि बाबा साहब कोई आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो बीच में भले ही नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके उसूल, उनकी कार्यप्रणाली, उनका कार्य करने का ढंग, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भारत का संविधान आज वो तो हमारे बीच में है। विशेष रूप से अधिवक्ताओं का ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब उसी पेशे से थे जिस पेशे में हम और आप, हम उनके बेटे लगते हैं, उनके नाती लगते हैं, उनके पोते लगते हैं बच्चे, तो हमारा दायित्व तो ज़्यादा बनता है कि हम बाबा साहब को अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा हम उनको दायित्व समझते हैं और उनका संकल्प लें अपने जीवन उतारने के लिए कि बाबा साहब ने जो काम छोड़े हैं या जो काम जाने अनजाने में रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोगों के सामने मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि हमारा दायित्व समाज के प्रति ज़्यादा है। हम संकल्प लें, आज के दिन ये संकल्प लें कि आज बाबा साहब हमारे बीच में भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनके हजारों सालों तक जिंदा रहने वाले वो कार्य बिलखते हुए छोड़ दिया था। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबके कल्याण की कामना करते हुए यही कामना करता हूँ कि बाबा साहब का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे, हमेशा रहे। आप समाज के दर्पण हैं, आप समाज को आगे ले जाएंगे, तभी आपके जीवन का कल्याण करेंगे, कल्याण की बात की अपने शब्दों के माध्यम से काफी आज हम अनाथ हो गए और हमारे बाबा हमारे बीच नहीं रहे। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ मंच को, सभागार में मौजूद मेरे वरिष्ठ, मेरे साथी एवं जो मेरे छोटे भाई हैं उनको सबको जय भीम, नमो। आज हमें ऐसे मसीहा को याद कर रहे हैं जिनके कार्यों के कारण हम तो क्या हमारी 10 पुश्तें भी उनके ऋण को नहीं चुका सकती। बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिया, बाबा साहब ने हमें जो अपने कार्यों से एक मार्गदर्शक हमें बना के गए, हम जो एक जानवर से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति थी उसको इंसानों में एक परिचय करा के गए कि आप भी एक मानव हैं। ऐसे मानव को आज हम याद कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आज दिन ऐसा है, लेकिन मैं थोड़ा कहूँगा कि कहीं न कहीं हम लोग चूक कर रहे हैं। बाबा साहब को हम मूर्तियों में और केवल भाषणों में ही याद कर रहे हैं। सच्चे मायने में बाबा साहब ने जो हमें रास्ते दिए हैं, उनकी जो पीड़ा थी कि समाज हमारा उन लोगों की बराबरी कर सके जो हमें अपने बराबर नहीं समझते थे। अभी हकीकत में जो हम लोग अधिवक्ता हैं, तो बाबूजी ने जैसा कहा कि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी और बनती है कि हम बाबा साहब को थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। बाबा साहब के काला कोट पहना है, हम इसको पहने हुए हैं, हम समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है और हमें समझने में भी आसानी होगी कि हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज के दिन है, बाबा साहब ने आज के दिन अपने जीवन को समाप्त किया था, उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा उनको, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि जब भी है जब उनके बताए गए मार्गों पर चलें और उनका अनुकरण करके समाज को हम मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये समय हमारी जमात के लिए बहुत ही संक्रमण काल है, दोहरा संघर्ष करने का वक्त है। लेकिन वो जो संक्रमण काल है उसका मुकाबला करने के लिए बाबा साहब ने हमें बहुत ज़बरदस्त हथियार दिया है, जो संविधान के रूप में है। और
हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको हर हालत में उसका संरक्षण करें और उसको हर तरह से आत्मसात कर अपने और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें सचेत करें कि अगर ये आपने कहीं जाने दिया, हम तो यहाँ तक ले आए हैं, अगर ये कहीं जाने दिया आपने तो फिर आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत समय ठीक नहीं है और बाबा साहब ने हमारे लिए मार्गदर्शन के सिद्धांत स्थापित किए हैं, बताए हैं, उनके चलने के लिए ये हमारी ड्यूटी बनती है। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा समाज लिटरेट हो गया हो। बाबा साहब ने कहा था कि भाई पहले आप शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, तब संघर्ष करने के योग्य होगे। लेकिन हम आज पाते हैं अपने को यहाँ, हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम लोग संगठित नहीं हो पाए हैं। हमारी मानना ये है कि कम से कम हम बाबा साहब का एक सिद्धांत तो अपने जीवन में अमल करके देखें कि हम संगठित हो जाएं, और अगर हम संगठित हो जाते हैं तो यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे बाबा साहब के लिए होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बुद्ध परम पूज्य वत्सल बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन। यह जानकर आप यह अवसर विदित है कि आप आज परम पूज्य वत्सल बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करने के एकत्रित हुए हैं। यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि परम पूज्य वत्सल बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को ही बिना सूत्र मानते हुए डॉक्टर अम्बेडकर बाल संघ गठन किया। बोल सकते हो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आज 68वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और बाबा साहब के द्वारा जो समाज हित में गणित सोचने के लिए कार्य किए गए थे, उन पर चलने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आगे मंच को बढ़वाएं और मुकाम हासिल किए हैं। परम आदरणीय भारती जी बैठे हैं। हमारे तो बाबा साहब का जितना भी आपने संकलित किया है उनके किए गए कर्तव्यों को, वो अनुकरणीय है। एक बात आती है कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। बाबा साहब का स्थूल शरीर यहाँ से गया है, बाबा साहब की आत्मा यहीं है और पूरे देश में है, और संविधान के रूप में बाबा साहब की आत्मा। मैं ज़्यादा बड़ी बात ना कह के केवल युवाओं को, खासकर बेटियों को खासकर एक बात कहता हूँ कि आप लोग जितनी शिक्षा ग्रहण कर लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे, उतना ही बड़ा भविष्य आपका बन जाएगा और बाबा साहब को सही मायने में वो श्रद्धांजलि भी होगी। बाबा साहब ने एक काम और किया था। बाबा साहब ने इस देश के सर्वोच्च व्यक्ति से लेकर के और फूस की झोपड़ी में रहने वाले उस मजदूर भाई को बराबर का दर्जा देकर के बराबर का अधिकार दिया, और वो वोट के रूप में दिया। समानता का अधिकार बाबा आज इस देश के भाग्य विधाता, संविधान निर्माता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर
श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मैं उनको कोट कोट नमन करता हूं बाबा साहब को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहचान नहीं मिल पाती। जो बाबा साहब ने संविधान, शायद महिलाओं को नहीं मालूम है, अगर कोर्ट बिल के लिए संसद में नहीं लड़ रहे होते और महिलाओं को जो सम्मान और अधिकार नहीं दिलाया होता तो महिलाओं की स्थिति भी आज वैसी नहीं होती जो आज है। बाबा साहब को कोट कोट नमन। हमारे भाग्य विधाता, संविधान शिल्पी, प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न बाबा साहेब के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब ने जो देश का संविधान बनाया वह एक महान ग्रंथ है। हमारा देश उस संविधान के अनुसार ही संचालित होता है। देश का ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि देश के लोग महामानव के ग्रंथ को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। जिस देश में महामानव का बनाया हुआ संविधान चलता हो, देश जिस संविधान से चलता हो, उस देश में महामानव की कभी कभी मूर्तियां गिरा दी जाती हैं। बड़ी खेद का विषय है। लोग जब किसी को ट्रेनिंग देते हैं कि आगे बढ़ोगे, महीनों तक ट्रेनिंग चलती है किसी भी जॉब के लिए, लेकिन बाबा साहब ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए 3 शब्दों में ट्रेनिंग दे दी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इससे बढ़िया ट्रेनिंग और उपदेश कुछ हो नहीं सकता। बाबा साहब ने हमको दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, हर तरह का अधिकार दिया, समाज में अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। जो कुछ हम हैं बाबा साहब की बदौलत हैं। लेकिन बाबा साहब ने कभी कुछ मांगा नहीं। आप मंदिर में चले जाओ, सबसे पहले दक्षिणा चाहिए, और कहीं चले जाओ, किसी काम के लिए चले जाओ तो उसकी फीस चाहिए। लेकिन बाबा साहब वो महान आत्मा हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अपने परिवार की तरफ कभी नहीं देखा। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार समझा। और ऐसे महामानव के ग्रंथ के प्रति हम सभी को पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। संविधान के अनुसार ही अपना कार्य करना चाहिए। मैं आज इस मौके पर बड़ी विनम्रता से, आदर से सभी वरिष्ठों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी एक प्रबल इच्छा है कि इस न्यायालय प्रांगण में यदि हम किसी भी तरह से, किसी भी प्रयास से बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करा पाए तो सच्चे मायने में बाबा साहब के लिए आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम। भगवान बुद्ध की, मगर जिन मूर्तियों से भी दुश्मन डरने का काम करता है और अंततः उन मूर्तियों को तोड़ भी देता है, इतना भय और खौफ उन लोगों की व्यवस्था में है। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अगर किसी की पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ अगर तोड़ने का रिकॉर्ड भी है तो वह उन्हीं के नाम है। ये भी एक अपने आप में इतिहास है कि दुश्मन हमारी मूर्तियों से इतना डरा रहता है। अगर वह साक्षात्कार अभी 10 साल और जी गए होते तो पता नहीं। इस व्यवस्था सभी सीनियर एडवोकेट,
जूनियर अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होके मैं आज उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ। जैसा कि सभी लोग अब तक बता चुके हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें करी थी, हर वर्ग के लिए। सबसे ज़्यादा तो हाथ में क्या बीती होगी ये तो वही महिलाएं जान सकती हैं। आज की महिलाएं ये बात नहीं जान सकती। आज की महिला ये महसूस नहीं कर सकती है कि उस टाइम पे क्या स्थिति थी। बस हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि स्थिति ये थी, और हम सुनकर पढ़कर ही हमारा आज भी हमें इतना डर लग जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे सभी लोगों से जो उपस्थित हैं हमारे सामने और हमारे मंच पे है, मैं एक निवेदन करना चाहूँगी सबसे कि इस समय हम अपनी महिलाओं को, बहनों को, माताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात सही है कि बिना पुरुष के महिला भी नहीं आगे आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के रूप में, पिता के रूप में, भाई। और बाबा साहब को नमन करते हुए आज मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज की जो हमारे साथी हैं सभी के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये श्रद्धांजलि होगी। आज जो बाबा साहब का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो मना रहे हैं हम, मुझे बड़ा लगता है कि वाकई में आज सुबह भी मैं बाबा साहब को ये जो पॉलिश कर रहा था तो ये पुरानी बातें याद आ गई। सुबह ही नागेली जो साउथ में जो महिला थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम अपनी महिलाओं को बताते हैं उनके बारे में कि आपने नागेली की कहानी सुनी है? बोले जी कौन थी, क्या थी, कैसी? हम जब बताते हैं कि वो जो है स्तन कर हुआ करता था। उस टाइम महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, माँ ये स्तन नहीं ढकती थी, सिर्फ नीचे का जो हिस्सा है वही आप पहना करती थी। तो अरे नहीं ये तो बनावटी बात है। तब मैंने कही बनावटी बात है नहीं, आप किताब पढ़ लीजिए अगर कहीं कोई चैलेंज है। तो इवन हमारे घर में भी नहीं मानती हैं, तब उन्हें पढ़ाया और बताया, गूगल सर्च कराया, तब उन्हें थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ हो सकता है। ये जो नागेली वाला कांड तो बहुत लंबा है, नहीं बता सकते। एक बार मैं आपको एक और बता दूं कि इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे भारत घूमने के लिए, और वो जो है दिल्ली में आए। आने के बाद में आप राजघाट, नेहरू जी की उस पर लगे समाधि पे, गांधी जी की समाधि, सारे जितने भी हमारे महान नेता थे उनकी समाधि पे, मगर उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये सब मैं नहीं देख रहा, मैं ये नहीं देखना चाहता, मुझे चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि किधर बनाई है। तो आप ये सोच लिए आनंद फानंद में वो लोग बोले कि भाई ये तो जो है वो तो महाराज जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ से प्रशासन ने और महाराष्ट्र जाने का प्रोग्राम बनाया उनका। वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद बाबा साहब को नमन किया। नमन करने के बाद में उनकी समाधि के जो आसपास जितनी भी रज थी उसको अपने माथे से लगाया, और उस रज को इकट्ठा करके बोरे में भरा, और बोरे में भरने के बाद में वो बाय एयर प्लेन के थ्रू अपने देश में ले गए थे। ऐसे थे बाबा महान, ऐसे ही थोड़े सिंबल ऑफ नॉलेज मानते हैं। या मैं आपको बता दूं भैया, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये बाबा साहब के संविधान से रुतबा हमारा ये संविधान से है, सम्मान हमारा इस संविधान से है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो ये मुकद्दर भी संविधान से, बाबा के संविधान से है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर गोष्ठी बहुत लंबी होती है बाबा साहब के ऊपर, बाहर के देश के लोग कहते हैं कि भाई अब एक बात आई, मुझे किसी हमारे वरिष्ठ नेता की कहीं आप वर्ड में देख, हमारे देश में पैदा हुए भगवान बुद्ध को, हमारे देश में ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण भी हमारे देश में हुआ। दुर्भाग्य है कि हमारा देश भगवान बुद्ध को भी गले से नहीं लगाता है।
उसमें ही दुमही चाल चलता है। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल आप आरटीआई लेके मांग लीजिए, और इतना ट्रस्ट आता है दूसरे देशों के कि आप स्तंभित हो जाओगे। भगवान बुद्ध की मूर्ति को प्रकट करते हैं कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये हमारा देश है, भगवान बुद्ध का देश है, शांति का देश है। तो हाँ, क्या लगता है, दोगली बात लगती है उसमें, बिल्कुल क्लियर बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि होता है, देखते हैं, आ रहे देखते। इस पर नाम तो इसलिए मैं बताऊं